ये है आपका अपना चैनल स्टूडेंट पंच, स्टूडेंट्स की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका शिक्षक विश्वजीत कुमार चौबे। आज मैं आपको भूगोल का कुछ बेसिक ज्ञान देने जा रहा हूं। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए, कक्षा 8 के बच्चों के लिए और कक्षा 9 के बच्चों के लिए तथा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए भूगोल का आधार है। मतलब आप ये कहें कि भूगोल की शुरुआत यहीं से होती है। खास करके कक्षा 9 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 9 के बच्चों को इसके बिना भूगोल का प्रथम अध्याय शुरू ही नहीं हो सकता है, वो इसको समझ ही नहीं सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। देखिए, हमारी ये पृथ्वी जो है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है। ये पृथ्वी जो हमारी है, ये नारंगी की तरह गोल है, आपको पता है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग इसको ऐसा बिल्कुल जो है गेंद की तरह गोल घूमता हुआ मान लेते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये इस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो घूम रही है। अब इस घूमती हुई पृथ्वी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिशा। तो दिशा को देखने के लिए इसको यहां हम कर दें, तो सबसे पहले हमारा मानचित्र में या पृथ्वी में आप जानते हैं कि मानचित्र को हम लोग जब भी देखते हैं तो कहां से देखते हैं? सामने से देखते हैं। तो सामने से देखने पर ऊपर की ओर उत्तर दिशा होता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन होता है, और नीचे की ओर साउथ डायरेक्शन होता है। मतलब ये उत्तर, ये दक्षिण, दाहिनी ओर पूरब होता है और बाईं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होता है। तो सबसे पहले छोटे बच्चे अगर हैं तो दिशा का ज्ञान कर लें। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिने हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये दिशा का ज्ञान है। अब इस घूमती हुई पृथ्वी को आप ये मान लीजिए कि यह एक गेंद है, ठीक है। अब इस गेंद को अगर हम लोग बीच से काट दें तो ये दो खंडों में बंट जाएगा। ऊपर जो एक कटोरा हमें बना हुआ मिला ऊपर की ओर, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। चूंकि ये उत्तर में है तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे की ओर गोला है, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये घूमती हुई पृथ्वी अगर ऊर्ध्वाधर बीच से टूट जाती है तो हमें दो अर्धगोले मिलते हैं। ये एक अर्धगोला जो ऊपर की ओर है यानी उत्तर डायरेक्शन में है, इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे की ओर जा रहा है इसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और जहां से ये टूटा यानी बीचों बीच अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर। यानी इक्वेटर को अगर हम लोग डिफाइन करें, इक्वेटर की हम लोग अगर परिभाषा दें, तो पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वह रेखा जो पूरे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या लाइन ऑफ इक्वेटर कहलाती है। यह हो गया हमारा विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की परिभाषा। अब ये जो दो कटोरा हमें मिला, दो अर्धगोला हमें मिला, इसमें इसके कोणीय दूरी के अनुसार यहां से यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर एक वैसी ही रेखा पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम काल्पनिक खींची गई है। इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर, यह हो गया कर्क रेखा। और सेम वे में 23.5 डिग्री
दक्षिण यानी नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण, ये एक दूसरी रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। यहां हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन हो गया कौन सा, मकर रेखा। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो है ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये जो उत्तर में हम लोग कर्क रेखा खींचे थे 23.5 डिग्री उत्तर, इस रेखा को हम लोग अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री दक्षिण। अब इस भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर, कितना 66.30 या 30 डिग्री नॉर्थ, ये जो हमारा है ये है आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री उत्तर। ये भी एक गोलाकार वृत्ताकार रेखा पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई है, जिसको हम लोग आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। आर्कटिक रेखा भी इसको कहते हैं। और ये जो दक्षिण में सेम वे में 66.5 डिग्री दक्षिण, भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण, ये जो रेखा खींची गई है, इस रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी पर की खींची गई मोटी मोटी रेखाएं हो गई। अब इसके अलावा पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के समांतर कई रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर वृत्ताकार खींची गई हैं। इन वृत्ताकार रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 180 है। इसमें हम लोग भूमध्य रेखा यानी लाइन ऑफ इक्वेटर को शामिल नहीं करते हैं। लाइन ऑफ इक्वेटर को शामिल क्यों नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिनका उत्तर सही रहेगा कि हम लोग लाइन ऑफ इक्वेटर को अक्षांश रेखाओं में शामिल क्यों नहीं करते हैं, जिनका उत्तर शामिल रहेगा उनको हमारी ओर से विशेष बोनस दिया जाएगा। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 180। ठीक है। अब ये अक्षांश रेखाएं जो हैं वो भूमध्य रेखा के समांतर हैं। समांतर मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है और ये आपस में कभी नहीं मिलते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर लगभग होता है। मैं लगभग कह रहा हूं, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। तो ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर वृत्ताकार रूप में खींची गई हैं। अब पूर्व से पश्चिम की बात को खत्म करते हुए हम लोग उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाओं के ऊपर आते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लें कि ये पूर्व से पश्चिम खींची गई जो रेखाएं हैं, ये पूर्णतः खिंच जाने के बाद हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी रेखाएं किस प्रकार से दिखती हैं। तो आप यहां पर देखिए, ये बीच में हो गया लाइन ऑफ इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। उसके ऊपर हो गया 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा यानी आर्कटिक सर्किल। नीचे अगर चले दक्षिण साइड में तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण, यह हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, और उसके नीचे हो गया आर्कटिक सर्किल। तो ये रेखाएं हमारे पृथ्वी पर खींची गई हैं। अब अगर उत्तर से दक्षिण की ओर हम आते हैं तो इस घूमती हुई पृथ्वी पर, इसको थोड़ा सा हम रोक के देख लें, इस घूमती हुई पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर एक ऐसी सीधी रेखा अर्धवृत्ताकार सेमी सर्किल के रूप में खींची गई है। इस रेखा का मान जो है वो 0 डिग्री देशांतर है। कितना है, 0 डिग्री देशांतर। इसको हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जीएमटी लाइन यानी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन इत्यादि कई नामों से जानते हैं। देशांतर के लिए यह रेफरेंस पॉइंट का काम करता है और यहां से हमारी पृथ्वी पर
कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, मतलब देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है वो है कितना, 360। 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, यानी यहां पर जो हमने 0 डिग्री लाइन ड्रॉ किया, इसके जस्ट अपोजिट साइड में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड खींचा गया है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, तो 0 डिग्री से लेकर के और उस तरफ 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर तक कि इधर पूर्व साइड का जो देशांतर है यह पूर्वी देशांतर और इधर पश्चिम साइड का जो देशांतर है ये पश्चिमी देशांतर कहलाता है। 180 डिग्री जो देशांतर है वो ना पूर्वी देशांतर है और ना पश्चिमी देशांतर है। सेम वे में अगर हम देखें तो 0 डिग्री देशांतर जो है वह भी ना पूर्वी देशांतर है और ना पश्चिमी देशांतर है। तो ये था हमारा देशांतर। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर क्या है। दोनों रेखाओं में बराबर ये पूछा जाता है कि अक्षांश और देशांतर में अंतर स्पष्ट करें। तो यहां पर हम ये सारणी को लाते हैं और यहां पर हम अक्षांश और देशांतर में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो अक्षांश और देशांतर में जो सबसे पहला अंतर हमने यहां पर लिखा है वो है कि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं या काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, जबकि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। तो पहला अंतर यह हो गया कि अक्षांश जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है और देशांतर जो है वो उत्तर से दक्षिण खींची गई है। दूसरा जो अंतर है कि अक्षांश रेखाएं ये जो है ये वृत्ताकार है, मतलब पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है, ये वृत्ताकार है, ये काल्पनिक रेखाएं वृत्ताकार हैं, जबकि देशांतर रेखाएं जो हैं ये वृत्ताकार नहीं है, ये ध्रुवों से चलकर ध्रुव तक आकर इंड हो जाती है। और अक्षांश रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, जबकि देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है। इनकी दूरी भूमध्य रेखा पर यानी लाइन ऑफ इक्वेटर पर सबसे अधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर इनकी आपस की दूरी शून्य हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये जो तीसरा अंतर है, तो तीसरा अंतर है कि हम लोग अक्षांश की दूरी भूमध्य रेखा से मापते हैं, जबकि देशांतर की दूरी जो है वो प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री से मापते हैं। उसके बाद हम संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है, जबकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। उसके बाद अक्षांश रेखाएं जो हैं वो अधिकतम दोनों गोलार्धों में 90-90 मान तक होती हैं, यानी 0 से शुरू होकर 90 तक, 0 से शुरू होकर 90 तक उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। लेकिन देशांतर रेखाओं का अधिकतम डिग्री मान 180 तक होता है। अक्षांश रेखाएं जो हैं वो जलवायु के निर्धारण में, दूरी और स्थान के निर्धारण में, दूरी और स्थान को ज्ञात करने में हमारी मदद करती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं जो हैं वो स्थान ज्ञात करने के साथ साथ समय ज्ञात करने में भी हमारी मदद करती हैं। मतलब देशांतर रेखाओं का संबंध जो है वो समय से बहुत मिलता है, तो समय ज्ञात करने के लिए हम लोग देशांतर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अक्षांश रेखाओं का मुख्य अक्ष जो है वो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा है, जबकि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो देशांतर रेखाओं का मतलब इनका वो स्टैंडर्ड है, मानक है, वहीं से इनका निर्धारण किया जाता है। इसके बाद अक्षांश रेखाओं का मापन जो है वो डिग्री में उत्तर और दक्षिण के रूप में किया जाता है, इतना डिग्री उत्तर इतना डिग्री दक्षिण। लेकिन देशांतर रेखाओं का जो मापन है वो डिग्री में पूर्व और पश्चिम के रूप में किया जाता है, इतना डिग्री पूर्व और इतना डिग्री पश्चिम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक अक्षांश और देशांतर, जो कि भूगोल का मूल टॉपिक था।
आगे हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, ताकि हम जब भी नया कोई ज्ञानवर्धक वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और हम बहुत जल्द एक क्विज कॉन्टेस्ट का सीरीज लेके आ रहे हैं, जहां की हमारे सब्सक्राइबर शाम को क्विज खेलेंगे और क्विज खेलने के साथ साथ वो अपना ज्ञान भी बढ़ाएंगे और 500 रुपया प्रतिदिन नगद प्राप्त भी करेंगे। तो जल्दी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई जरूर देते हैं। धन्यवाद।